इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मायावती का ये पोस्ट सामने आया है और कहीं ना कहीं दलित पॉलिटिक्स को साधने के लिए पोस्ट देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ उन्नाव से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश ढेर हुए हैं। आपको बता दें, सुल्तानपुर डकैती का आरोपी ये बदमाश था। इसी के साथ साथ एसटीएफ लखनऊ और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर में गोली लगी है। इसी के साथ साथ अभियुक्त को जिला अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची। डॉक्टर ने अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथ अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर के लगातार जानकारियां जो है वो सामने आ रही है। तो आपको बता दें, उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश ढेर हुआ है। इसी के साथ साथ एसटीएफ लखनऊ और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं अगर बात करें तो मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर में गोली लगी है। पुलिस इसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर इस बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टरों ने यहां पर इसकी जांच पड़ताल की, उसके बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया है। उन्नाव का यह पूरा मामला है, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश जो है उसकी मौत हो गई है। बदमाश ढेर हुआ है। आपको बता दें, एसटीएफ लखनऊ और उन्नाव पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की थी। इसके बाद मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया। तो उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हुआ। दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी। और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस की ये पूरी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें, एक बदमाश जो है उसे ढेर कर दिया गया है और एसटीएफ लखनऊ और उन्नाव पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अभियुक्तों को जिला अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची थी और यहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। तो सुल्तानपुर डकैती का आरोपी ये बदमाश था। इसी के साथ साथ इस डकैती को लेकर के राजनीति भी जो है वो लगातार देखने को मिल रही थी और इसी के साथ साथ अब इस डकैती में ये एक और बदमाश जो है इसे ढेर कर दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये बदमाश ढेर हुआ है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ 2 रिपोर्टर और हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? क्योंकि यूपी की जो राजनीति है वो लगातार इस मामले को लेकर के गरमाई हुई थी। जिस तरीके से जो पहले आरोपी था उसका एनकाउंटर किया गया था, वो यादव था, जिसको लेकर के लगातार बवाल देखने को मिला। विपक्षी पार्टियां जो है उसके घर जाती हैं और इसे फर्जी इनकाउंटर बताती हैं। अब वापस से एक और जो इस चोरी में शामिल था उसका भी इनकाउंटर हुआ है। किस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है?
हाँ जी, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से सुल्तानपुर डकैती को लेकर जो एनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव, उसको लेकर जो राजनीति गर्म हो गई थी, जो चर्चाओं का जो बहस छिड़ी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो ये आरोपी उसमें और भी है, उनका भी एनकाउंटर जो लगातार किया जा रहा है। उसी आरोपों में दाखिल एक नाम जो अनुज प्रताप सिंह का, जो मोहनगंज कोतवाली के जनापुर गांव के रहने वाले थे, कहीं ना कहीं उनका भी आज उन्नाव में एनकाउंटर कर दिया गया है। और इसको लेकर जब उनके पिता से बात किया गया तो उनके पिताजी का साफ कहना था कि जहां एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे थे, ऐसे में उनके पिताजी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो अखिलेश यादव हैं उनके छाती को ठंडक पहुंची होगी, क्योंकि यादव के साथ साथ अब ठाकुर का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। तो ऐसे में जो जनापुर गांव है, उस गांव में जो अनुज प्रताप सिंह जो आरोपी था, अभियुक्त था, उसका भी एनकाउंटर करने के बाद जो ग्रामीण है उनके घर पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके पिताजी का एक भावुक बयान जो है वो सामने आया है, और उनके पिताजी ने साफ कहा है कि राजनीति के तहत मेरे बेटे को मारा गया है। और जो कहीं ना कहीं एक दो मुकदमे में उसका नाम शामिल था, एक इससे पहले एक मुकदमा था उसमें उसका नाम शामिल था, और दूसरा मुकदमा जो सुल्तानपुर की लूट कांड ज्वेलर्स की थी उसमें उसका नाम शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी की एक और बड़ी बात सामने आई है, जिनका ये कहना है कि जिसमें 30-30, 35-35 मुकदमे जिनके ऊपर है उनका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा। मेरे बेटे का सिर्फ 2 ही मुकदमे में नाम था और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। तो ऐसे में देखा यह जाए तो जो अनुज प्रताप सिंह है, उनके पिता का जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी बड़ा भावुक बयान आया है, और साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो है उनके छाती को ठंडक मिली होगी। तो ऐसे में यह देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। कहीं ना कहीं अनुज प्रताप सिंह का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। जी, इसके साथ साथ रवि भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा था कि यादव उसकी जात देख करके उसका एनकाउंटर किया गया है, और अब ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं एक साफ संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये दिया गया है, उनकी सरकार की ओर से ये दिया गया है कि आप किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी समुदाय के हो, अगर आप आरोपी हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। रवि, देखिए, जिस तरह से ये बीते 28 अगस्त को जो सुल्तानपुर में दिन दहाड़े लूटकांड हुआ था, उसके बाद से जो है जिस तरह से आरोपी जो मास्टरमाइंड था विपिन सिंह, उसने 29 अगस्त को रायबरेली कोर्ट में सरेंडर किया था, और उसके बाद 2 सितंबर की अगर मैं बात करता हूं तो 3 हाफ एनकाउंटर हुए थे, और 5 सितंबर को अगर मैं बात करता हूं तो मंगेश यादव जो इसमें 1 लाख का इनामिया वांछित था, उसका एनकाउंटर हुआ था। और उस एनकाउंटर के बाद से जिस तरह से अखिलेश यादव ने और जिस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके आरोप लगाया था यूपी सरकार पर कि जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि जिस तरह से मंगेश यादव के जौनपुर आवास पर, वहां पर जो समाजवादी पार्टी मिलकर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना कि यूपी सरकार जो जाति देख कर रही है, हम आपके, और उसके बाद से चाहे पांडे रहे हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहे हो, ये जिस तरह से लोगों के जो बयान आए कि जाति देख करके यूपी सरकार, आज जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है, मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी, और आज अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अभी तक किसी भी जो चाहे वो सपा नेता हो, चाहे सपा मुखिया हो, अखिलेश यादव हो, या वटेवर जो राहुल गांधी है, अभी तक किसी का बयान नहीं आया है इस मामले को लेकर के कि आज जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है उसमें उसको लेकर के अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है किसी भी तरह का बयानबाजी करने से बच रही है। जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ उन्नाव से रवि मौजूद हैं, उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं, और सत्यम हमारे साथ मौजूद है। माफ कीजिएगा सत्यम, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक सख्त संदेश दे दिया गया है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, अगर आप इस तरीके की लूट में शामिल होते हैं या अपराध में शामिल होते हैं तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को अपने भाषणों में भी कहते चले आए हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, जात देख करके यहाँ पर जो अपराधी है उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता है। वही मामला आज आपको बता दें उन्नाव में सुबह देखने को मिला, जहाँ पर 2 अपराधियों में से एक अपराधी को यहाँ पर एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है, जबकि जो दूसरा अपराधी है वो भागने में सफल हुआ है। आपको बता दें इसके पहले भी
दो मुठभेड़ उन्नाव में हुई है, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली मार करके उनको जो है घायल किया है उन्नाव पुलिस ने। तो सीधी सी बात है कि जांच देख करके जो अपराधी हैं उन पर गोली यहाँ पर नहीं चलाई जा रही है। उनको सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो एक अपराधी है और किसी घटना में वो शामिल था। जो आज अपराधी ढेर किया गया है, वो बताया जाता है कि 1 लाख इसका इनामी है और सुल्तानपुर में एक बड़ी घटना में शामिल था, जिसका यहाँ पर आज अचलगंज थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया है और पास ही में जिला अस्पताल है, वहां पर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कुछ ही देर में पहुंच रही है। इस तमाम जानकारी के लिए